सो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय। और आज जो शख्स हमारे साथ हैं उनकी बात काफ़ी खास है। एक का गाना बड़ा निराला, दूसरे का चेहरा बड़ा सुहाना। क्या कहें, इतने अमेजिंग सरप्राइज के साथ आप दोनों आए हो। बहुत बधाई हो आप लोगों को जो समर धमाका आप लोगों ने अपने फैंस को दिया है। थैंक यू। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। इस सॉन्ग की स्टार्ट हम जानना चाहेंगे। ये मराठी गाना पंजाबी एंड राजस्थानी थीम के साथ ईशा मालविया जी का मराठी डेब्यू कैसे सब पॉसिबल हुआ, प्लीज स्टार्ट। देखो क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अनप्लान होती है और सक्सेस वही चीज़ें होती है जो प्लान नहीं करते। तो पहली बात तो लाइक मुझे कुछ अलग करना था, तो मैंने थोड़ा एफ्रो टाइप में बनाया गाना। फिर अचानक से वो बनते गया स्टोरी। फिर मेरा जो भाई है जिसपाल, उसने वो गाने को थोड़ा राजस्थानी टच दिया म्यूज़िकली। तो फिर अचानक से राजस्थानी दिमाग में आ गया। और बाकी जो वीडियो का क्रेडिट जाता है वो तो इनसाइड म्यूजिक, इनसाइड मोशन पिक्चर वालों को जाता है, जो जिन्होंने काफ़ी मेहनत की वीडियो पे। और बाकी बात रही ईशा की, तो इतनी टैलेंटेड याद आई क्या तुझे, मैं भी हूँ क्यों में बहुत टैलेंटेड है, तो ऑब्वियसली। और वो मेहनत दिख के आ रही है। Yes, yes. ईशा जी, आपकी भी मेहनत दिख के आ रही है। 40 किलो का लहंगा पहन के जो आपने मूव्स किया हुआ है। ये बात जो वायरल हो रही है यहाँ पे ऑफिस में। अब अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर दीजिए, कैसा रहा ये। आपने पहले इमोशनल ड्रामा हर तरह के कैरेक्टर में अपने आपको दिखा दिया है। लोगों ने अपना उस चीज़ से आपको देखा और पसंद किया। पर ये अब मराठी मुलगी जो महाराष्ट्र में दिखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैंने अपना मराठी गाने के साथ डेब्यू किया है इन द मराठी इंडस्ट्री। एंड मैं डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में आगे एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और कभी कभी ना कुछ चीज़ें होती है जो वर्कआउट नहीं करती, कि आपको गाना पसंद आ रहा है तो सेटअप पसंद नहीं आ रहा, सेटअप पसंद आ रहा है तो प्रोडक्शन पसंद नहीं आ रहा। बट टच वुड, इस गाने में सब कुछ एकदम ऑन पॉइंट था। सिंगर अमेजिंग, प्रोडक्शन अमेजिंग, डायरेक्टर अमेजिंग, टीम अमेजिंग। तो बहुत बहुत अच्छा हुआ ये। एंड आई एम सो हैप्पी कि जितना डेडिकेशन के साथ हमने वो शूट किया वैसा ही आउटपुट भी आया है। और आपसे जानना चाहेंगे लिरिक्स कहाँ से लाते हैं आप? क्योंकि जो आप लिखते हैं वो जैसे कॉलेज में स्टूडेंट हो गए, काफ़ी बेसिक होता है। मतलब मैं ऐसा कुछ अलग से ढूंढ के नहीं लाता, बस इनको जो हम लोग लगता है ये बेसिक है, लेकिन इनकी जो क्रिएटिविटी है वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे है। बट इनको लगता है नहीं, बेसिक मतलब हम जो बात करते हैं ना, जैसे होता है एक होता है कि जो बहुत डीप गाना है ना, तो डीप गाना है, लेकिन ये फन गाना है। तो इसमें जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे ही मैं गाने में एक्सप्रेस करूँ तो आपको जल्दी कनेक्ट होगा। बिल्कुल। और जैसे मैंने देखा एक नंबर तुझी कमर, हाँ, शेकी शेकी, यस, ये तो जस्ट है कि चलते चलते बोल दिया। हाँ, बोल दिया बस। वैसे ही बस फन चाहिए बस। और ईशा जी, जी, जिस तरीके से आपने अपने आप को दिखाया इसमें, इनके साथ आप जब मिली वो कैसा था? फर्स्ट इंटरेक्शन इनके साथ, पहले आप लोग मिले हो? नहीं, मैं और संजू काफ़ी बार मिले हैं। तो आई थिंक मैं जब संजू को कभी भी मिलती थी, हमेशा से हमारे बीच में ऐसा ही वाइब था। अरे व्हाट्सअप बडी, क्या हाल है, ऐसे वाला ही था हमारा। हमेशा से ऐसे रहा है, क्या हाल है बॉस, ये वो बातचीत होती थी। बट अभी हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया ऑन सेट। हम आई थिंक ऑलमोस्ट 24 आवर्स और समथिंग साथ में, 24-48 आवर्स। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे जैसे ही दिखता है बहुत ही भोला दिखता है, बहुत इनोसेंट दिखता है, ये नहीं है, मुझे ये पता चला है सबसे मेन बात। बिल्कुल, वो तो हमने भी देखा कि आप काफ़ी शांत रहते हैं, ये हमने देखा ऑन स्क्रीन। पर ऑफ स्क्रीन का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया जैसे कि आप बिल्कुल बोले नहीं। और ये इसका एक पता है, ये आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, नॉर्मली आप बैठे हो तो ये कुछ एक लैंग्वेज में बात करेगा, पंजाबी बोलेगा, आपको लगे क्या हो गया इसको। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा मैंने बोला ना, ऐसे कुछ साउथ इंडियन आ जाएगा। फिर ये भोजपुरी में बोलेगा। मतलब ये पता नहीं क्या करता रहता है भाई, बहुत क्रेजी आदमी है। बट ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी नाइस बाय हार्ट। थैंक यू। बिल्कुल। एक आपका पीक जहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने तो स्टार्टिंग से 6 साल 8 साल हो गया गाना करते हुए। पर जो गुलाबी साड़ी को प्यार मिला, वो सक्सेस आप कैसे देखते हो? क्योंकि गुलाबी साड़ी नाम लेते ही आपका नाम याद आ जाता है। yes. मैं उसको लाइक ऐसे देखता हूँ ना कि मुझे भगवान की तरफ से या मेरे फैंस लोगों की तरफ से एक पुश मिला है कि भाई तू बहुत दिनों से लड़खड़ा रहा था। क्योंकि मैंने 8 साल से किया, लेकिन मेरा कैसा था कि मैंने एक गाना किया 50 मिलियन गया, लेकिन उसके आगे 1 साल का गैप या 1.5 साल का गैप, फिर दूसरा गाना किया 50 मिलियन गया गैप, तो मैं लड़खड़ा रहा था। तो गुलाबी साड़ी के बाद में मुझे एक पुश मिल गया, है ना। और दूसरी चीज़ बिलीव के साथ में मैं जुड़ा, तो बिलीव ने काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ में।
तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि भाई अभी तू यहाँ तक आया ना, इसको मेंटेन रख, मैं उस तरह से देखता हूँ। गुलाबी साड़ी की बात हुई रही है, संजू राठौड़ हमारे सामने है, गुलाबी साड़ी अरे, में खूबसूरत कोइंसिडेंट महिला हो हमारे गया। सामने है। तो एक दो लाइन तो होनी चाहिए। यस यस। चलो गाओ मेरे लिए। नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीची चाल, हे गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, किती मी क्यूट किती गोड किती छान, दिसते ती भारी म्हणे फोटो माझा काढ। क्या बात है, क्या बात है। ये गाने में सबसे अच्छी लाइन जो मुझे लगी, माझी सासू तुझी मदर, ये तू माझी होणारी हमसफर। सफर, ये जो इनकी मम्मी को अपने सासू माँ बना लिया आपने, ऐसी प्रपोजल आपने कभी किया रियल लाइफ में? बहुत किए हैं मैं तो इसमें। बहुत फन हूँ, लेकिन किया है, ऐसा नहीं अब किया तू है। गया बेटा, अब अभी तेरे मैं- सीक्रेट सब बता दूंगी। अभी तो मैं सिंगल ही हूँ, तो बोलने की जरूरत नहीं है किसी को, लेकिन किया है पहले जब। ऐसे ही पिकअप लाइन मार के? हाँ, जब लड़कों का काम ही है भाई, थोड़ा सा मार देते हैं भाई, ये डीप लगना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने क्या सीखा मराठी में इनसे? मैंने वही सब जो लिरिक्स में गा रही हूँ और एंड में बोला ना मैंने, ओ माझा के घरी नहीं जायचं का, हाँ। वो सीखा। और गाना थोड़ा थोड़ा सीखा मैंने। और ऐसे नॉर्मली होता क्या है ना, मराठी इज, आई फील मराठी इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसकी एक भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है ना तो वो पूरा शब्द चेंज हो जाता है। नहीं, लेकिन तो इसलिए इतना थोड़ा- जल्दी सीख गई, इसके बाद में लग रहा है कि इतनी डिफिकल्ट है? नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत गिने चुने शब्द आते हैं, मुझे और बहुत सीखना बाकी है। दिस इज व्हाट आई बिल्कुल। फील। और मराठी में हो, महाराष्ट्र मराठी मुर्गी बन के रहोगे आप तो। बिल्कुल, वो लुक भी आपका है, उसी तरह से आप प्रमोट कर रहे हो। Yes. आता अब हम लोग मराठी गाने की बात करें और मराठी में क्वेश्चन ना हो तो संजू, तुमच्यासाठी एक टास्क आहे। यस यस। तुमच्या हिट गाण्यामधून कोणताही एक पिकअप लाईन घेऊन ईशाला प्रपोज करायचं आहे, तर ती कोणती लाईन असेल? याद करना पड़ेगा। चल मैं तैयार हूँ। रेडी? बिल्कुल। तुझ्या प्रेमात पडतोय पुन्हा पुन्हा, स्वतःला हरवून बसलोय, तुझ्या प्रेमात झालोय खुळा जसा, तुलाच एकटक बघतोय, कसं डिंपल येतंय गालावरी, दिवाना मनाला करतय, माझं काळीज रुतलंय तुझ्यामध्ये, तुझ्याच माग पळतय। क्या मतलब है इसका? बाद में बता। ईशा जी की मम्मी आ गई है। ईशा जी आपका क्या नहीं, मैं response? पहले मतलब मैं समझ लूँ फिर तो मना लूंगी, टेंशन नहीं लेने का। हाँ ना, आपको पता चल जाएगा ये इंटरव्यू के बाद बिल्कुल। Yes. और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी प्यार वाली गाने भी लिए, लोगों को इतना पसंद आया, लोग आपके गाना सुन सुन के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गाना सुना रहे पसंद है। तो आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से, व्हाट इज़ लव फॉर यू, अगर डिफाइन करना हो आपको? वेट क्या कर रहा है, बोल। मुझे पता ही नहीं उसको लग रहा है ये बोलेगी पहले। हाँ, मुझे लव इज, यू नो, एक फीलिंग होती है ना, भाई मुझे नहीं समझता, मैं सिंगल बंदा हूँ, मुझे नहीं पता। पर आप लव इज, किया है ना, प्यार तो किया है आपने पहले। प्यार तो बहुत तगड़ा वाला किया है भाई, 4 बार किया है, बहुत तगड़ा वाला प्यार। 4 बार? तू तो मेरे से भी आगे बॉस। एक से ही चार अलग अलग एक्सपीरियंस। नहीं मतलब मुझे यार क्या ही बताओ प्यार के बारे में। एक फीलिंग है ना, वो एक फीलिंग क्या है। प्यार आपके लिए? प्यार मतलब ना ऐसा होना चाहिए ना कि एक फीलिंग है वो। जो मैं प्यार जो एक माँ अपने बच्चे से करती है, हाय हाय, क्या बात है ना? ये अलग प्यार में चले गए आप। भाई मेरे लिए तो मुझे दूसरा प्यार इतना मारूंगी ना, ऑनेस्ट आंसर दे चुपचाप से, जल्दी बता सकती भाई, हूँ नहीं क्या? पता। अरे ये क्या बात है, तेरे को ऐसा कभी गर्लफ्रेंड देख के लिए तेरे को फील हुआ होगा ना कुछ ऐसा, बता ना। मेरे को फीलिंग ही नहीं आती। आप अपनी हार मान के इनको विनर बना। मर गई मेरी फीलिंग भाई प्यार के लिए, इसलिए इसको बोल रहा हूँ। इतना हार्ट ब्रेक हुआ आपका? सेम हाँ। जवाब है मेरा। मुझसे लव का एल भी आप पूछिए मत, मैं बहुत इन सब चीजों से होता ही आगे नहीं है बढ़ भाई चुकी प्यार, हूँ। मतलब पर ना ये ऑनेस्ट क्वेश्चन आपके लिए था ईशा जी, क्योंकि हमने आपका देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है भाई? मीन्स आपके जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहे उसे हम लोगों ने, जितना भी हम लोगों को पता है, काफी ऊपर नीचे आपने देखा होगा, जो हमने भी फेस किया है। तो प्लीज आप बताइए कैसे experience प्यार को Oh लेके God, आता है? where is this interview going? No, jokes apart, I think मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
आई वॉज वेरी रॉन्ग एट मैनी प्लेसेस, मतलब मैं बहुत गलत रही हूँ जगहों पे, पर अभी ना मुझे लव आप अगर पूछ रहे हो ना, तो मेरे को ना अपने लिए वो एक बैरियर लगता है। मतलब मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को, आई एम वेरी स्कैर्ड नाउ, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों से, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जितना एफ़र्ट डालने के लिए तैयार हूँ, सामने वाला इंसान भी उतना एफ़र्ट डालने के लिए तैयार है, पर ऐसा नहीं होता है, चीज़ें बहुत अलग अलग हो जाती है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि ये बैरियर को मैं अभी नहीं आने दूंगी। एंड मेरा इतना विश्वास उठ गया है कि अभी मैंने अपने दिमाग में ये भी कन्विंस कर लिया है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी। मतलब आप समझो मैं कितना ट्रॉमेटाइज्ड हो चुकी हूँ किस लेवल तक। ज़्यादा तो मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता भाई। या दैट्स ट्रू, क्योंकि एक टाइम आता है आप ना बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हो इन चीज़ों से। मतलब आपको लगता है कि यार जब इस लाइन में जाके मेरे साथ खराब ही हो रहा है तो मैं इस लाइन में जाऊँ ही क्यों, वो वाला। और कभी कभी गलती आपकी नहीं रहती है, फिर भी आपको बहुत सुनना पड़ जाता है और बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती है। आई रियली डोंट वांट टू गेट डीपर अबाउट दिस, बट मेरा टेक ये है कि मैं अब बहुत डर गई हूँ, तो मैं किसी से कुछ अटैचमेंट नहीं रखना चाहती और मैं किसी से कोई बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती। करियर को लेके एक सवाल था आप दोनों से कि आपने जैसे गुलाबी साड़ी निकाला, आपने अलग अलग गाने आप करती रहती हो, तो जैसे लोगों को आप लोगों को हर काम पसंद आता है, तो वो काम वैसे ही आगे पसंद आता रहे, मुझे आपको वही उसी प्रोजेक्ट में आगे देखना है, वैसी आपकी फेम बनी रहे ऑडियंस में आपकी भी, उस चीज़ का कितना ध्यान रखे आप आगे के स्क्रिप्ट? मैं तो 100% वही ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मुझे करना बहुत कुछ है, बहुत अलग कर सकता हूँ, बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी पब्लिक है, उनको क्या चाहिए। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ। लाइक उनको ऐसा भी ना लगे कि मैंने पूरा जोन आउट हो गया हूँ मैं उस चीज़ से, तो मैं दोनों बैलेंस करके चलता हूँ और टाइम के हिसाब से धीरे धीरे चेंज होना पड़ता है। आप काफ़ी छोटे गांव से आए हो, पर इतना सक्सेस पाने के बाद एक फ़ैन मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक मोमेंट है, मैं एक मंदिर गया था, तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो वो मेरी शायद बहुत बड़ी फ़ैन थी। बाकी जब आते हैं ना तो क्या करते हैं ना कि सेल्फी लेते हैं या फ़ोटो ऑटोग्राफ लेते हैं या कुछ खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बंदी सीधा आके मेरे पैर छू के रोने लगी। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ ना कि भाई मैं अलग ही होता है प्यार लोगों का। मैं उससे कभी नहीं मिला लाइफ में, लेकिन वो बंदी आके मेरे पैर छू रही है और रो रही है और बोल रही है कि भाई आप मेरे इंस्पिरेशन हो। और ये मैंने कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं किया है, लेकिन फिर भी लोगों का इतना प्यार है ना, तो मुझे इतना अच्छा, मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। ईशा जी, आपके साथ कोई फैन मोमेंट हुआ है? हाँ, मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मैं उसको फ़ैन मोमेंट नहीं बोलूँगी, बट मैंने लिटरली लोगों को देखा है जो एक टाइम पे मुझे पसंद नहीं करते थे और वो अब मुझे पसंद करने लगे, या दे स्लोली गॉट कन्वर्टेड इनटू माय फैंस एंड माय फैमिली ऑल्सो। सो आई थिंक वो किसी भी फ़ैन मोमेंट से ज़्यादा वो बहुत स्पेशल होता है जब आप किसी को लिटरली देख रहे हो कि यार मुझे ऐसा एक होता है ना कि मुझे इस इंसान की आंखों में अपने लिए प्यार देखना है, लेकिन मैं नहीं देख पा रही हूँ, इतना कुछ करने के बाद भी मैं नहीं देख पा रही हूँ। बट जब स्लोली उनके भी एफर्ट्स आपको दिखते हैं, सो आई फील दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग यू विल एवर रिसीव इन योर लाइफ। सो दैट वाज माय मोमेंट। क्या बात है, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सेम यार। और ये शेकी आई होप बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। लोग जैसा प्यार बरसा रहे हैं आगे भी बरसाते रहे। जाते जाते एक शेकी की 2 लाइनें और ऑडियंस के लिए मैसेजेस। ठीक है, हुक स्टेप कर दो भाई बैठे बैठे। अरे तुम वो वाली लाइन गा के दिखाओ ना, दिस इज हाउ दिस सिंबल दिस स्टाइल इज इन समर फील बेबी मिलने। याद है ना तुझे? याद है। ये अच्छा गाने के लिए वो रैप है ना। अच्छा रेडी। सगळ्यांशी हटके ती लय भारी नटलेली, लाखांचं सोनं आणि चांदीनं ती तटलेली, वो एक नंबर तुझे कंबर, हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। क्या बात है, क्या कुछ है आगे आपके पाइपलाइन? लास्ट क्वेश्चन बोल के क्या कुछ है? क्या बहुत कुछ है। मेरा एक, जैसे मैं बोला कि मैं हर बार एक्सपेरिमेंटल करते रहता हूँ, तो इस बार भी मराठी गाने को ही लेके है, लेकिन इंटरनेशनल कोलैब कर रहा हूँ बहुत जल्दी। ईशा जी, क्या क्या नई चीजें बता रहे तू? वाओ मैन, कांग्रेट्स। संजू इज टचिंग हाइट्स।
मैं आई एम होपिंग फॉर अ मूवी, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, बातें चल रही है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच। Thank you. कोई मैसेज अपने दर्शकों के लिए? आप प्लीज़ देखिएगा शेकी। संजू ने बहुत दिल से गाना बनाया है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो बहुत एक्साइटेड है शेकी के ऊपर रिस्पांस देखने के लिए। सो प्लीज़ वॉच इट। देखने से ज़्यादा आप सुनो उसको, कहीं भी घूमने जा रहे हो शेकी लगा लो कार में, सुनो, रील्स बनाओ और वायरल कर दो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।